नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर आपकी कुंडली में क्या बातें लिखी हैं, इसको लेकर हम सभी उत्साहित रहते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में क्या लिखा गया है, क्या रचा गया है जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं, या क्या अच्छी चीजें और बुरी चीजें हमारे साथ घटने वाली हैं। और इसी में एक अहम चीज, एक अहम कड़ी जो हम सब अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वो है कि हमारा करियर कैसा होने वाला है। इसी के बारे में है किताब का अगला चैप्टर, जिसका नाम है ज्योतिष और करियर। सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ, जहां विपुल जी लिखते हैं, यह बात ज्योतिष से जुड़ी कम, मनोविज्ञान से जुड़ी ज्यादा हो सकती है। वैसे मनोविज्ञान भी ज्योतिष का ही एक हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। अक्सर लोग करियर को लेकर सवाल करते हैं। बहुत ही उलझा हुआ सवाल है, कम से कम उस देश में जहां इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी के अलावा शायद ही कोई चौथा विकल्प बच्चों को दिया जाता हो। इसके बाद जो भी करियर बच्चा चुनता है, उसे वो तो आवारा हो गया है, अपने मन की करता है, पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है, लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया है, जैसी अनेकों बातों का लगातार सामना करना पड़ता है। खैर, इसके भी दो पहलू हैं। अगर तो आप एक समाज की बनाई रेखा पर चल रहे हैं, तो फिर ये सवाल आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भेड़ चाल में चलते चलते कोई कोर्स कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएंगे। और अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो भी ये सवाल आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पैशन तो वो चीज होती है जिसे करने में मजा आता है, आनंद, जिस काम को आप बिना थके 18-18 घंटे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया, तो वो अपना पैशन कैसे फॉलो करेगा? तो शायद एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर वीडियो बना सकता है, उनके बारे में रोचक किताबें पढ़ सकता है, उनके बारे में लोगों को अलग अलग जानकारियां दे सकता है, एस्ट्रोनॉट से जुड़ी आर्ट बनाकर लोगों को जागरूक कर सकता है, एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन के लोगों का मनोरंजन कर सकता है। शायद ऐसे हजारों काम हैं जिस तरह वो अपने पैशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रह सकता है और उसे फॉलो कर सकता है। तो फिर क्या करियर वाला सवाल पूछना ही नहीं चाहिए? जरूर पूछना चाहिए, लेकिन तब जब व्यक्ति को खुद कुछ समझ ना आ रहा हो, या दो करियर में से उसे एक का चुनाव करना हो कि किसको चुनने में ज्यादा तरक्की होगी। कुछ लोग सवाल लेकर आते हैं कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? अरे भैया, इसका जवाब तो ज्योतिषी से ज्यादा बेहतर तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला दे सकता है, और उससे भी बेहतर जवाब तुम खुद दे सकते हो। हाँ, अगर चीजें होते होते रुक जा रही हैं, जैसे कुछ नंबर से बार बार अटकना, परीक्षा इंटरव्यू वाले दिन कुछ ऐसा घटना जिससे वहां तक पहुंच ही ना पाओ, और ऐसा भी बार बार होना, तो शायद ज्योतिषी कुछ मार्गदर्शन कर सकता है। श्री कृष्ण सबसे बड़े कर्मयोगी थे, उन्हें ज्योतिष और मुहूर्त जैसी कई विद्याओं का ज्ञान था, और महाभारत में अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ना कि ला अर्जुन अपनी कुंडली दिखा। समझे? वाह, ये तो विपुल जी ने बड़े ही सरल अंदाज में और बड़ी ही तीखी बात, जो शायद हमें एक गाइड और एक मेंटोर बता सकता है, उन्होंने बताई है कि सिर्फ कुंडली के भरोसे मत बैठिए, कर्म के भरोसे बैठिए। और वहां अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने करियर को फॉलो करने में, फिर कुंडली दिखाइए किसी ज्योतिष को। और वो अंत में एक नोट उन्होंने लिखा है इस चैप्टर के बाद, जिसमें वो लिख रहे हैं, जीवन कर्म प्रधान है, सब कुछ भूलकर मेहनत कीजिए, जो भी करेंगे उसमें जरूर सफलता मिलेगी। ये विपुल जी का कहना है, और बिल्कुल सही बात है। बस इसमें एक शर्त है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीपक का स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।